चित्राधिकरण के अन्य दृष्टांतों ले रहे थे। क्या क्या था? पृष्ठ, आज्य, बहिष्पवमान, 3 का उनका वर्णन करने आरंभ करें। पहले बहिष्पवमान से शुरू करते हैं। यथा चित्रा शब्दे नामधेयत्वं तथा बहिष्पवमान शब्दे आज्य शब्दे पृष्ठ शब्दे च तत्कर्म नामधेयत्वं योजनीयम। एक ही दृष्टांत या अन्य दृष्टांतों को ले लेना। वाक्य भेद का भय से वाक्य भेद एक दोष होता है। अर्थ संग्रह विस्तारपण है, विरुद्धित्र का द्वेष, आवृत्ति रूपा, सब अलग अलग प्रकार का वर्णन किया। उस दोष के भय की वजह से चित्रा शब्द को नामधेय आपने तय किया। उसी प्रकार से बहिष्पवान शब्द को, आज शब्द को, पृष्ठ शब्दों को भी तत्त कर्मों का नामधेय करके व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्या है बहिष्पवान, क्या है आज शब्द? पृष्ठ, पृष्ठ शब्द का अर्थ वैसा माने रूढ़ क्या है? पीठ अर्थ में। आज शब्द का अर्थ घी अर्थ में। क्या वही अर्थ में लिया जाए या नाम करना है तो नाम किस अर्थ को लेकर नाम किया जाए? इसको ऐसे विचार करने के सबसे पहले बहिष्पमान को शुरुआत करते हैं। एवं श्रूयते हैं त्रिवृत बहिष्पमानमिति। त्रिवृत बहिष्पमान स्तोत्र है। पंचदश आज्यानि और सप्तदशानि पृष्ठानि। 15 आज्य स्तोत्र होते हैं और 17 पृष्ठ स्तोत्र होते हैं। इन वास्तव में वहाँ पर इतनी ऋचाएँ है ही नहीं, 9 ऋचाएँ नहीं है वहाँ, 3 है। 3 को 9 बना के गाना पड़ता है। और इन सब में भी इसी प्रकार से आगे 15 बनाने हैं, 17 बनाने हैं। कितने हैं वहाँ, उनको कैसे बढ़ाना है, किस तरह से करने हैं, ये सब के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है बहिष्पमान इत्यादि। अस्य वाक्यत्रयस्य अर्थ विव्रियते। इन्हीं 3 वाक्य त्रिवृत बहिष्पमानम, पंचदश्यानि आज्यानि और सप्तदशानि पृष्ठानि, इन 3 वाक्यों का पहले अर्थ समझ लो। विषय वाक्य को समझे बिना संशय नहीं समझ में आएगा। संशय नहीं समझ में आया, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष क्या समझ में आएगा? इससे पहले विषय वाक्य कि आप लोगों को पता है इनको भी कि भविष्य में लोग को कर्मकांड करने वाला कोई रहेगा नहीं, कर्मकांड के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्या समझेंगे? ये कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हो, उसको भविष्यवाण शब्द सुनते ही समझ में आएगा क्या है सब क्या नहीं है। आप लोगों को सुन के साथ क्या समझ में आया? ये कभी कर्मकांड किए नहीं और कर्मकांड होता हुआ देखे भी नहीं, और देखे भी हैं तो क्या हो रहा है मालूम भी नहीं। मालूम होने के लिए कोई आचार्य बैठ के बताएगा तब ना। हम यहाँ सोमयाग हो रहा था, कांची कामकोट शंकराचार्य आए थे बनारस में 87 में। जब हम लोग पढ़ रहे थे पट्टाभिराम शास्त्री जी से, उनको आचार्य बना दिया कि कौन उन्होंने शंकराचार्य जी का आदेश पालन करते आचार्य बन गए। तो हम विद्यार्थियों को बोला देखो यज्ञ मंडप के इस जगह पर हम बैठेंगे, यज्ञ मंडप बाहर तुम लोग पीछे बैठ जाओ, अंदर प्रवेश ही नहीं, बाहर बैठना। हम एक एक बात समझाते रहेंगे आपको क्या क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उस आगे क्या हुआ, ये क्या होगा, वो क्या होगा, क्रम से हो रहा है, सब आपको समझाते जाऊंगा ताकि पूरी मीमांसा दर्शन आपको मुट्ठी में हो जाएगा। एक वैदिक याग सम्यक जान लिया आपने, बाकी सब समझ में आ जाएगा। और एक जो है सो में हमारे लिए एक तरह से प्रायोगिक व्यवस्था प्राप्त हो गई। जैसे होता है लेबोरेटरी में ले जाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं, हमारे लिए वही प्रैक्टिकल प्रायोगिक व्यवस्था बन गई। और लेबोरेटरी हमारे शास्त्र में और कुछ है नहीं, जो सामने यज्ञ हो रहा है वही लेबोरेटरी है। तो कब क्या होता है, कैसे कैसे होता है, बस सोमयाग में तो इस ज्योतिष्टोम का ही वो एक तरह से विकृति आ गई सोमयाग। अतः जो कुछ भी ज्योतिष्टोम याग में वर्णन करेंगे वो सब वहाँ सोमयाग में होता है। भविष्यमान क्या है बताएंगे पहले आपको। सामगानाम उत्तर ग्रंथे त्रिऋचात्मकानि सूक्तानि आमनातानि। सामगायकों के लिए बना हुआ सामगायन के जो ग्रंथ में भी पूर्व ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ 2 हिस्सा है, उसे उत्तर ग्रंथ में 3 ऋचात्मक एक सूक्त का पाठ किया गया है। वह 3 ऋचाएँ कौन है? तत्र उपासमय गायता नर इत्यादि आद्य सूक्त है। द्विद्युतत्वा
रुच इति द्वितीय ऋचा है। पवमानस्य ते खव इति तृतीयम सूक्तम। 3 सूक्त है अलग अलग अलग, उसके एक एक हिस्सा मात्र दिखा दिया आपको। शुरुआत इतना ही नहीं है, लंबा चौड़ा है वो। ज्योतिष्टोमस्य प्रातःसवनानुष्ठाने तेषु सूक्तेषु गायत्रम साम गातव्यम। ज्योतिष्टोम के प्रातःसवन काल में के अनुष्ठान काल में इन सूक्तों, तीनों सूक्तों को गायत्री साम जोड़ करके गाया जाएगा। जैसे भजन में राग जोड़ के गाते, एक ही भजन अलग अलग रागों में गाया जा सकता है, राग अलग होता है, भजन अलग होता है। जैसे साम गान अलग चीज़ है और जो ऋचाएँ, जो स्तोत्र, जो सूक्त, ये अलग चीज़ें हैं। सूक्त भजन के जैसा है और राग वगैरह क्या है, साम। गायत्री साम अलग अलग नाम से अलग साम है, अनेकों साम है। चांद्र उपनिषद सब सामों का वर्णन आया हुआ है, कई सामों का। तो गायत्री साम को आरूढ़ करना है किस में, इन 3 सूक्तों में, और गायन करना है। ये अमुक भजन है, इसको इस राग से गाइए, व्यवहार होता है लोक में। जैसे इन ऋचाओं को अमुक साम से गाना, ये वैदिकी व्यवहार है। तो गायत्री साम से इनको गाया जाएगा। तर्इदम सूक्तत्रय गाना साध्यम स्तोत्रम भविष्यमानमित्युच्यते। एतादृश सूक्तत्रय के द्वारा गा करके जो साध्य स्तोत्र है, उस स्तोत्र का नाम भविष्यमान स्तोत्र है। सूक्तों को जब गायत्री साम से गाएंगे तब उसका नाम पड़ता है भविष्यमान। तत्र अवस्थितानाम ऋचाम पवमानार्थत्वात्, और उसमें अवस्थित जो ऋचाएँ मुख्य रूपेण वायु देवता संबंधी है, पवमानार्थक है, अतएव उसका नाम पवमान शब्द भी पड़ा। और भय शब्द क्यों जोड़ा, भविष्यपवमान क्यों कहा आपने उसको, तब कहते भय संबंधाच, बाहर उसका संबंध है। कहाँ से बाहर, अधिकतर सामगान जो होता है वह कहाँ होता है, न खलु इदम स्तोत्रम इधर स्तोत्रवत सदो नामक से मंडप से मध्य। सदो नामक एक बड़ा एक मंडप होता है, उस एक हिस्से को सदो नामक का मंडप कहा जाता है। 11 बना देते हैं और उसका ये सदो नाम का मंडप है, जो रस्सी बांध देते हैं, इधर एक खुट्टी इधर खुट्टी काट दिया, यहाँ रस्सी बना दी। बीच में जो बताया था ना, उदुम्बर लकड़ी का युग बना के गाड़ते हैं, जिसको छू करके वो मुख्य गायक उद्गाता सामगान करता है। लेकिन अधिकतर सब स्तोत्र को वहाँ बैठ के गाना होता है। सामवेदी लोग वहीं बैठ के सामगान इन ऋचाओं का किया करते हैं। लेकिन भविष्यपवमान में इसका नाम है भई रख दिया, इसीलिए चाहे होश में रहे आदमी वहाँ बैठ के ना करे, बाहर करे। सदो मंडप से बाहर करना है, इसे इसका नाम पड़ गया भैष। देवता कौन है, वायु, इसका नाम हो गया भविष्यपवमान। सदो मंडपस्य सदो नामक से मंडपस्य मध्य औदुम्बर्य स्तंभ शाखाया सन्निधौ प्रयुज्यते न खलु प्रयुज्यते। ये जो है अन्य जैसे स्तोत्र, इदम स्तोत्रम इतर स्तोत्र के समान वहाँ प्रयोग नहीं होगा, अब बल्कि वहाँ से बाहर आएंगे। बाहर आकर वे कैसे, अपच्छेद न्याय पढ़े थे संग्रह में, याद है या नहीं, छांदोग्य उपनिषद में भी आया था। शौव साम में कुत्तों ने सामगान किया, छांदोग्य उपनिषद में आया ना, कुत्तों ने सामगान किया। क्या कहिए वो कैसे किए, बड़ा कुत्ता था, उसका पूंछ को दूसरा कुत्ता मुंह में पकड़ लिया, और दूसरे का तीसरे ने मुंह में पकड़ लिया, तीसरे का चौथे ने, ऐसे छोटे से छोटे पिल्ले तक सब के सब जो है एक दूसरे को पूंछ पकड़ के थोड़े आगे जाते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, ऐसे पूरे एक पत्थर के 4 तरफ घूम के लिए, और सब छोटे एक एक तो छोड़ देते हैं, सब सामने बैठ जाते हैं। बड़ा जो कुत्ता है पत्थर पर आके बैठता है, सूर्य को देखते हुए सामगान करता है। उसे ब्रह्मचारी सुन रहे थे, जिस ढंग से गाए वो देवता उस रूप में आए थे उसको बताने के लिए। शौव साम, उसका नाम कुत्तों से गाया गया साम होने से शौव साम। वो जिस तरह से चलते हैं उसी को विशेष तरह से चलना होता है, उसका नाम दे रहे देखिए यहाँ पर। किंतु सदोह बहि प्रसर्पद भी प्रयुज्यते, प्रसर्पद भी प्रसर्पण करते हुए
यहाँ क्या होता है, ऋत्विक कैसे प्रसर्पण करते, वहाँ तो पूछता आदमी का पूछ पकड़ लिया उन कुत्तों ने एक दूसरे के। यहाँ क्या होता है, धोती का जो कच्छ होता है पीछे, धोती पहनते हैं, आगे अधूरी हो जाएगा, उसके पीछे ऋत्विक उसका कच्छ को पकड़ेगा, उसके पीछे वाला उसको पकड़ेगा, ऐसे करके पूरे 16 ऋत्विज पकड़ेंगे एक दूसरे का कच्छ को। और 1-2 कदम आगे जाना होता है, 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे, फिर 1 कदम पीछे, ऐसे पूरी एक परिक्रमा करते हुए रहेंगे। जब ऋत्विक को परिक्रमा कर रहे हैं, उनके साथ साथ सायं गायक भी परिक्रमा करेंगे, वैसे ही चलेंगे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे गाते हुए चलेंगे। इसलिए इसका नाम भैष्पवमान स्तोत्र है। बहुत सुंदर दृश्य होता है, देखने लायक रहता है। कहीं कोई सोमयाग होता हो, भैष्पवमान स्तोत्र पाठ होता हो तो खड़े होकर देख लेना, बहुत आनंद आता है उसमें। और क्या गायन की तरीका, बहुत साम गान है ना, वो गायत्री साम गा रहे हैं, दिव्य साम है, सभी सामों में महान है। भरत साम के बाद गायत्री साम का नाम है। किंतु सदसो बहि प्रसर्पद भी प्रयुज्यते तस्य च भविष्यमानस्य त्रिवृन्नामकम स्तोम भवति। इस भविष्यमान स्तोत्र में ये जो 3 सूक्त है उनको 3 × 3 9 बना करके गाया जाता है, इससे उसका नाम पड़ता है त्रिवृत स्तोम। स्तोत्र से नाम बढ़ा भी, जब उसकी संख्या बढ़ा दी आप, उसका नाम हो गया स्तोम। और बढ़ाने की प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया का नाम अलग रखेंगे, याज्ञिक के सब नाम है। तस्य च भविष्यमानस्य त्रिवृन्नामकम स्तोम भवति तस्य च स्तोमस्य विधायकम ब्राह्मण वाक्यम एवं मामनयते। स्तोम के विधायक ब्राह्मण वाक्य इस प्रकार से, तिसृभ्यो हिं करोति सा प्रथमया, तिसृभ्यो हिं करति सा मध्यमया, तिसृभ्यो हिं करति सा उत्तमया, उद्यति त्रिव्रत विष्टुति रीति। ये विधि वाक्य, इसका स्वयं समझा रहे, अयम अर्था, उसका नाम क्या होता है, विष्टुति, विशेषेण स्तुति। यदि विष्टुति विशेष तरीके से स्तोत्र पाठ करना, और उसके भी अलग अलग प्रकार है। ये जो प्रकार इसका नाम है उद्यति, 3 है, उद्यति, परिवर्तिनी और जो है कुलायिनी, तीनों को बता रहे हैं यहाँ पर, किसमें क्या क्रम होता है वो भी वर्णन कर रहे हैं। अस्यायम अर्था सूक्त त्रय पठितानाम नवानाम ऋचा, सूक्त त्रय में पठित है 9 ऋचाएँ, प्रत्येक में 3-3 ऋचाएँ हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले सूक्त का नाम रख दो क, दूसरे सूक्त का नाम ख, तीसरे सूक्त का नाम ग, क ख ग, अथवा अंग्रेज है ABC लिख लो। और प्रत्येक सूक्त में 3-3 ऋचाएँ ना, तो क्या लिखेंगे, क1, क2, क3, पहले सूक्त के 3 ऋचाएँ, ख1, ख2, ख3 और ग1, ग2, ग3, अथवा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ABC नाम 3 सूक्त का नाम, उनके प्रत्येक ऋचा 3-3 ऋचाएँ, 1 2 3 1 2 3 करें। अब क्रम बताऊंगा किस क्रम से गाया जाएगा। उद्यति नामक इस विशेष में बता रहे, देखिए, गानम त्रिवी पर्याय करते, ये 9 ऋचाएँ हैं, 3 सूक्त है, उन 3 पर्यायों में इनको गाया जाएगा। तत्र प्रथमे पर्याये त्रिषु सूक्तेषु आद्यास्त्रिश ऋचा, तीनों सूक्तों के पहली ऋचाएँ पहले गाएंगे। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया? ए का पहला, बी का पहला, सी का पहला, का पहला, खा का पहला, गा का पहला, उनको पहले गा लो। जो तीनों सूक्तों के पहले को पहले बार में 3 हो जाएगी, इस प्रकार से। तत्र प्रथमे पर्याय में त्रिषु सूक्तेषु आद्यास्तिस्र ऋचा, और द्वितीय पर्याय में क्या करना, मध्यमा, बीच वाले, माने A2, B2, C2, क2, ख2, ग2 को पाठ करना है। फिर तृतीय पर्याय च उत्तमाः A3, B3, C3, क तीसरा, ब तीसरा और ग तीसरा, ऐसे करके पाठ करना पड़ेगा। तिसृभ्य इति तृतीयार्थे पंचमी, सब जगह तिसृभ्य जो बोला जा रहा है वह पंचम अर्थ में, तिसृभ्य अर्थ में लेना तृतीया को,
हिंग करोति का अर्थ है गायति। विधि वाक्य में जो हिंग तिसृभ्य हिंग करोते, तिसृभ्य मने वहाँ पर तृतीयार्थ में पंचमी हुई है, त्रिभी अर्थ है। तिसृभ्य लिखा है विधि वाक्य में, और क्या अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिभी ही करण अर्थ में ले लेना। और हिंकार का अर्थ है गायति, तीन तीन ऋचाओं को गाना है, प्रत्येक सूक्त का पहला पहला को तीन को, इस दूसरे बार में प्रत्येक सूक्त का दूसरे 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 को, तीसरे बारे में प्रत्येक सूक्त का तीसरे 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 को एक क्रम से गाना है। श्रुति प्रकार विशेषा येयम यथोक्त प्रकारोपेता गीति, इस यथोक्त प्रकार से जो गायन किया जाता है इसका नाम है त्रिवृत स्तोमा। उसका विस्तुति जो प्रकार है, जो किया आपने स्तुति प्रकार विशेष किया, उसका नाम क्या होता है? अस्य विस्तुतिर उद्यति नाम, उद्यति इसका नाम हुआ। इसका नाम क्या है? उद्यति नाम है। एवं और दूसरी प्रकार से भी गाई जा सकती है, उसका नाम है परिवर्तिनी। एवं परिवर्तिनी और कुलायिनी इति द्वे विस्तुतौ, विस्तुति तीन प्रकार के, माने गायन के प्रकार को तीन कर दिया, उद्यति, परिवर्तिनी और कुलायिनी। उद्यति की प्रक्रिया बता दिया, और परिवर्तिनी और कुलायिनी कैसे होता है? तयः परिवर्तिनी, इन दोनों में से, परिवर्तिनी और कुलायिनी इन दोनों में से परिवर्तिनी में कैसे होगा? एवं मामनायते तिसृभ्यो हिंग करोति सपराचि भी, तिसृभ्यो हिंग करती सपराचि भी, तिसृभ्यो हिंग करती सपराचि भी, परिवर्तिनी त्रिवृति त्रिष्टुति रीति। ये विधि वाक्य इसका परिवर्तिनी का। इसका अर्थ क्या होगा? यदि पराचवीर अनुक्रमेण आमनाताभिरित्यर्थ, पराचवीर अनुक्रमेण आमनाति भी, माने यहाँ पर जैसा पाठ था वैसे करना। A1 A2 A3 पूरा पहले बार पर्याय में, फिर B1 B2 B3 दूसरे पर्याय में, फिर C1 C2 C3 तीसरे पर्याय में। जिस सूक्त के जो ऋचाएँ जिस क्रम से थे उसी क्रम से रखते हुए तीनों सूक्तों को पाठ करना है। A का तीनों, B का तीनों, C का तीनों। पहले क्या किया था? A का पहला, B का पहला, C का पहला, तीन करके पहले ले लिए थे। अब ऐसा क्रम नहीं, अब ये प्रत्येक सूक्त का तीनों मंत्रों को एक साथ बोलो, फिर दूसरे सूक्त का तीनों एक साथ ले लो, फिर तीसरे सूक्त का तीनों एक साथ ले। इसका नाम है परिवर्तिनी। अब कुलायिनी एवं आमनायते, कुलायिनी कैसे होता है? तिसृभ्यो हिंग करती सपराच भी, तिसृभ्यो हिंग करती या मध्यमा या प्रथमा या उत्तमा सा मध्यमा या प्रथमा सा उत्तमा, तिसृभ्यो हिंग करती या उत्तमा सा प्रथमा या मध्यमा सा मध्यमा या मध्यमा सा उत्तमा या प्रथमा सा मध्यमा या मध्यमा सा उत्तमा, कुलायिनी इति त्रिवृत्ति विस्तुतिर इति। ये कुलायिनी त्रिवृत्ति विस्तुति हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? पहले में A1 A2 A3 रखा, A1 A2 A3 उपराची भी, मैंने जैसे पाठ है वैसे कर दो बोल दिया। B में फर्क कर दिया। B में क्या कर रहे हैं? या उत्तमा, पहले क्या ले नहीं, पहले हिंग करोती पराचर हो गया, तीसरे हिंग करोती या मध्यमा सा प्रथमा हो गया, मैंने B2 पहले ले लो, मध्य था B2 पहले लिया, फिर या उत्तमा सा मध्यमा मैंने B3, फिर या प्रथमा सा उत्तमा B1, B2 B3 B1 एक क्रम कर दिया। क्रम बदल दिया ना, B1 को अंत में ले गए, बीच वाले को पहला ले लिया, फिर अंत वाले को बीच में ले लिया, पहले वाले को अंत में ले गए। B2 B3 B1 एक क्रम हुआ। अब C में क्या बोल रहे देख लीजिए। C में फिर बोल दिया तिसृभ्यो हिंग कर दी या उत्तमा सा प्रथमा, C में 3 को पहले लाया, उत्तमा को पहले C3, फिर या प्रथमा सा मध्यमा यानी C1 आया, फिर या मध्यमा सा उत्तमा C2 आया, C3 C1 C2। ये कुलायिनी नाम का प्रक्रिया है। इसका नाम कुलायिनी त्रिवृत्त पाठ करने की विधि है। इति अत्र प्रथम सूक्ते पाठक्रम एवं, जैसे प्रथम सूक्त में क्या है? जो पाठक्रम है वही रहेगा, A1 A2 A3, पाठक्रम को इधर उधर नहीं किया जाएगा। द्वितीय मध्यम उत्तयो प्रथमा, मध्यम उत्तम और प्रथम कर दिया, B2 B3 B1 कर दिया। और तृतीय में
उत्तम प्रथम मध्यमा मैंने C3 C1 C2 कर दिया गया। इस प्रकार से कर देना। तदिदम विष्णुति त्रयम विकल्पितम, यह विष्णुति त्रय का विकल्प प्रस्तुत है। तो अनेक दिन सोमयाग होता है। इसे पंडित लोग क्या करते हैं, फर्क करने के चक्कर में लोगों को, सुनने वालों को अलग होना चाहिए ना। एक दिन इसको लेंगे विद्यति, एक दिन परिवर्तन के अनुसार गाएंगे, एक दिन जो है कुलायनी के अनुसार गाएंगे। जो नया आदमी सुनेगा सोचेगा कल तो दूसरे मंत्र बोलते, आज तो दूसरे मंत्र बोलते, आगे पीछे हो गया ना वो, अच्छा भी लगता है। इसे 3 विकल्प दिया गया भविष्यपवन का पाठ कर्म में। तैदम विष्णुतित्रयम विकल्पितम त्रिवृत् शब्द से ईदृशम स्तोम स्वरूपम अर्थ न तो त्रिगुण्यम। इसलिए त्रिवृत् शब्द का अर्थ इस प्रकार से स्तोम का गायन करने का नाम है। ये 3 गुणा करो ऐसा अर्थ नहीं करना। यहाँ 3 गुणा करना नहीं है। 3 ऋचाएँ 9 ऋचाएँ तो है ही है। 3 गुणा क्या करोगे, 3 का 3 9 होगा। 9 ऋचाएँ पहले से ही विद्यमान है। 9 ऋचाओं का क्रम को बदल बदल कर जो गा रहे हैं, ये विशेष संज्ञा दी गई। इसीलिए त्रिवृत्त एक नाम ही है, गुणा करना अर्थ नहीं है, मल्टीप्लाई अर्थ में नहीं है। यहाँ संज्ञा है, नेम है ये। इसे त्रिवृत्त शब्द ईदृशम स्तोम स्वरूपम अर्थो, इसलिए इस प्रकार के स्तोम स्वरूप त्रिवृत्त शब्द का अर्थ है, न तो त्रिगुण्यम। यह बात पूर्व पाद में ही निर्णय हो चुका है, पूर्व पाद में ही निर्णय कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। उत्तर ग्रंथे वैश्वमान सूक्तेभ्य त्रिभ्य ऊर्ध्वम। अब आएंगे आज स्तोत्र में। 4 सूक्तानि आमनातरी, 4 सूक्त पठित है। अग्न आयाहि वीतये इत्याद्यम सूक्तम, आनो मित्रावरुणेति द्वितीयम, आयाहि सुषुमाहि त इति तृतीयम, इंद्राग्नि आगतं सुतम इति चतुर्थम। तान्येतानि प्रातः सवने गायत्र सामना गीयमानानि 4 आज्य स्तोत्राणि इत्युच्यन्ते। वे यह जो स्तोत्र हैं इनको प्रातः सवन काल में इनको भी गायत्री शाम से ही गाया जाएगा। गीयमानानि, ये 4 होने के नाते इनका नाम आज्य स्तोत्राणि इत्युच्यन्ते। इनसे घी से क्या लेना देना है, नहीं अर्थ घी है ही नहीं, रूढ़ार्थ घी है, यह नाम है ना। आज जो नाम है इन 4 स्तोत्रों का, इन नाम क्यों पड़ा, आज क्या अर्थ क्या, यहाँ घी नहीं लेना है। आजी, आजी किसको कहते हैं, मराठी आजी नहीं है यहाँ पर, संस्कृत आजी है, नहीं तो नानी अर्थ ले आओगे। आजी मैंने नानी दादी, वो यहाँ नहीं है। संस्कृत में आजी कहते हैं जो दौड़ का अवधि को। आज है शरणाम, 100 मीटर की दौड़ होता है ना, यहाँ आदमी खड़ा कर दिया, यहाँ से चलो, लाइन लगा देते हैं। 100 मीटर पे एक लाइन लगेगा, वहाँ 100 मीटर का रेस है, वहाँ 100 मीटर लाइन लग गया। यहाँ से पिस्तौल में ठाए भागते, जो पहला पार कर गया ओके, आजी का शरण कर दिया। संस्कृत में क्या उसका नाम, आजी। अनेन प्रथमम श्रुतम, अतएव प्रथम पुरस्कार उसको मिलेगा, गोल्ड मेडल बोलते हैं, स्वर्ण पदक मिलेगा। उसका नाम आजी। वो जो अवधि तय किया जाता है, चाहे चलने में, दौड़ने में, कूदने में, जो भी हो, उस अवधि का नाम आजी। यहाँ भी यज्ञ का प्रातःकालीन जो यज्ञ का हिस्सा का अवधि को पार कर रहे हैं, इसे उसका नाम आज्य स्तोत्र। वहाँ के स्वयं समझा रहे, देखिए। तन निर्वचन च श्रूयते, उसका निर्वचन स्वयं श्रुति ने कर दिया। इसका नाम आजी, आज्यम क्यों पड़ा, यद आजिम ईयुः। देखो, यद आजिम ईयुः, आजिम ने अवधि को, ईयुः पार कर गए, इसे उसका नाम आज्यम बना। यद आजिम ईयुः तद आज्यानाम आज्यत्वम, यही आज स्तोत्रों की आज्यत्व ये लक्ष्य को, अवधि को प्राप्त कर गए। इति तेषु आज्य स्तोत्रेषु 15 नाम स्तोत्र, ये 4 है, ये 4 को आपको 15 बनाना है। 4 सूक्त है, उनको 15 बना के गाना है आपने। कैसे बनेगा 15,
जैसे 3 सूक्त को आपने 9 बनाए, वो भी 3 प्रकार से आपने बनाए थे, यहाँ आप कैसे बनाएंगे 15? वो बता रहे हैं। तस्य स्तोमस्य विष्टुतिरेवम आमनायते, उस स्तोम का जो विस्तार करने की प्रक्रिया, स्तुति विस्तार करने की प्रक्रिया ऐसे बताई गई है। क्या बताया गया? पंचभ्यो हिंग करोति स तिसृभि स एकया स एकया पंचभ्यो हिंग करति स एकया स तिसृभि स एकया पंचभ्यो हिंग करति स एकया स तिसृभि रीति। देखो यहाँ पर क्या करना है, 5 5 5 15 बनानी है ना। पहला सूक्त को 3 बार कर दो, फिर दूसरे को 1 बार, तीसरे को 1 बार, हो गया ना 5। फिर दूसरी बार में क्या करना, पहले को 1 ही बार करना, बीच वाले को 3 बार कर देना, अंत वाले को 1 बार करना, 5 हो गया। तीसरे बार में पहले वाले को 1 बार, दूसरे वाले को 1 बार, तीसरे वाले को 3 बार कर देना। 3 1 1 1 3 1 1 1 3, 5 दिया 15 हो गया। यहाँ मैंने बताया, विधि कर दिया किस स्तोत्र को, किस सूक्त को कब 3 बार करनी है। पहले जो है पर्याय में पहला सूक्त को 3 बार करनी है और अन्य 2 सूक्तों को 1 1 बार करना है। दूसरी पर्याय में पहला सूक्त को 1 बार, ये समझा रहे हैं, देख लो स्पष्ट यहीं के साथ साथ समझो। पंचभ्यो हिंग करोति स तिसृभि, है ना। पहला सूक्त को 3 बार करो, स एकया, दूसरे को 1 बार करो, स एकया, तीसरे को भी 1 बार करो, 5 हो गया। फिर दूसरे पर्याय में पंचभ्यो हिंग करोति स एकया, पहला सूक्त को 1 बार करो, स तिसृभि, दूसरे सूक्त को 3 बार करो, स एकया, तीसरे सूक्त को 1 बार करो। फिर पंचभ्यो हिंग करोति, तीसरी पर्याय में क्या करना है, स एकया, पहला सूक्त को 1 बार, स एकया, दूसरे सूक्त को 1 बार, फिर स तिसृभि, तीसरे सूक्त को 3 बार कर लो, 5 5 हो गए। इस तरह से इति एकम सूक्तम त्रिन आवर्तनीयम, इस प्रकार से पहला सूक्त को 3 बार आवर्ती, दूसरे पर्याय में दूसरे सूक्त को, तीसरे पर्याय में तीसरे सूक्त को 3 बार आवृत्ति करने से कुल 15 हो जाता है। तत्र प्रथमावृत्तो प्रथमाया ऋचाभ्यास, द्वितीयावृत्ति में मध्यमा में आवृत्ति होगी, तृतीयावृत्ति में उत्तमाया। इस तरह से स्वयं पंचदश स्तोम, इस प्रकार से पंचदश स्तोम वाला स्तोत्र का पाठ जो है वैश्वमान के अनंतर प्रातः सवन में किया जाता है। उसके बाद आपका माध्यम दिन सवन आता है। माध्यम दिन सवन दोपहर का कालीन यज्ञ, प्रातः सवन निपट गया, चाय नाश्ता करेंगे सब फड़ारी, उसके बाद थोड़ी विश्राम हो गया, फिर शुरू हो जाता है माध्यम दिन सवन। माध्यम सवन में भी कर्मकांड के साथ में माध्यम सवन नाम का पाठ होगा और पृष्ठ स्तोत्र का पाठ होगा। या माध्यम सवन का विस्तार नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे नहीं कि जरूरत नहीं है। या प्रकरण चल रहा है वैश्वमान पृष्ठ आज और पृष्ठ का, वैश्वमान का अर्थ बता दिया, आज का अर्थ बता दिया, पृष्ठ का बताना है। इन क्रम बताने के लिए बता दे रहे, उक्तेभ्य चतुर्भ्य सूक्तेभ्य ऊर्ध्वम उत्तराग्रंथ में ही त्रीणि माध्यम दिन पवमान सूक्तानि आमनाय, 3 जो है माध्यम दिन पवमान के सूक्तों को पाठ कर लिया। तथा ऊर्ध्वम, उसे ऊर्ध्व में 4 सूक्तानि आमनातानि, फिर 4 सूक्त का पाठ किया, उन्हीं का नाम है पृष्ठ स्तोत्र। तेषु अभित्वा शूर नोनुम, ये आद्य सूक्त का आरंभिक मंत्र है। कयानश्चित्र आभुवदीति ऊतये इत्य द्वितीय सूक्त है। तम वो दसमम ऋतिशहम इति तृतीय, तरोभिर्वो विद्वद् विद्वद्वसुमिति चतुर्थम। एतानि क्रमेण रथंतर वामदेव्य 9 10 और कालय सामभिर माध्यम दिन सवने गीयमानानि, इनके प्रत्येक के साम अलग अलग। वहाँ पर क्या था, सभी सूक्तों को गायत्री साम से ही गाए थे, चाहे वो माध्यम वैश्वमान हो चाहे आज्य स्तोत्र हो। लेकिन पृष्ठ स्तोत्र में 4 सूक्त है, 4 सूक्तों का साम अलग अलग है, क्रम से बता दिया। पहले वाला रतंत्र साम
दूसरे वाला वामदेव साम, तीसरे वाला नवधसक साम, चौथे वाला कालेय नामक सामभेद मादिन सवन गीयमानानि पृष्ठ स्तोत्राणि तुच्छन्ते। इनका नाम पृष्ठ स्तोत्र क्या हुआ? पृष्ठ माने पीठ होता है, कहते यहाँ वो अर्थ नहीं है। स्पर्शनात् पृष्ठमित्येवं, पृष्ठम के सकार गायब कर दिया, छांदस। स्पर्शनात् पृष्ठम होना चाहिए क्या था? स्पर्शनात् स्पृष्टम होना चाहिए था, लेकिन स को लोप कर दिया छांदस और पृष्ठम में नामकरण कर दिया। इन 4 सूक्तों को इन 4 सामों में जो गाया जाए तब उसका नाम पड़ गया। इन 4 सामों से स्पृष्ट है कौन? ये 4 सूक्त, इसे इसका नाम स्पृष्ट स्तोत्र होना चाहिए। सब छांदस लोप कर दिया, पृष्ठ स्तोत्र नाम रख दिया गया। स्पर्शनात् पृष्ठानि इत्येवं निरुक्तिर दृष्टव्या तेषु स्तोत्रेषु शब्द स्तोमो भवति। अब ये 4 है, 4 को 17 कैसे बनाएंगे? 4 को 4 16 होता, 17 भी कैसे हो पाएगा? तरीका बता दिया उसके। तस्य स्तोमस्य विष्टुतिर एवं मामलते, स्तोम के विस्तार 4 को 17 बनाने की प्रक्रिया इस तरह से वर्णन किया। पंचभ्यो हिं करोति, पहले 5 ही पाठ करना है। 5 पाठ कैसे करोगे? पहला वाला कितना? स तिस्रवी, स एकया, स एकया। पहला सूक्त को 3 बार, दूसरे सूक्त को 1 बार, तीसरे सूक्त को 1 बार, चौथे सूक्त को बोलना ही नहीं। पंचभ्यो हिं करोति, स एकया, स तिस्रवी, स एकया। अब पहले वाले को 1 बार, दूसरे वाले को 3 बार, तीसरे वाले को 1 बार, 5 और 5 10 हो गया। अगली बार क्या हमें 7 करना है। देख दे, सप्तभ्यो हिं करोति, स एकया, स तिस्रवी, स तिस्रवीति। वह क्या करेगा? पहले वाले को 1 बार, दूसरे वाले को 3 बार, तीसरे वाले को 3 बार कर देगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया से 17 बना लेना। अत्र प्रथमावृत्तो प्रथमाया स्त्रीरभ्यास, द्वितीयावृत्तो मध्यमाया, तृतीयावृत्तो मध्यमोत्तमयो, दोनों का स्वयं सप्तदशस्तोम, ये सप्तदशस्तोम से पाठ करने का नियम हुआ। अत्र त्रिशोपि वाक्येषु त्रिविध पंचदश सप्तदश शब्दाः गुण विधायकत्वेन सम्मता। अब पूर्व पक्ष ये बता दिया कर्मकांड में क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ संशय क्या हो रहा है? ये त्रिवृत्त का अर्थ क्या लेना, पंचदश का अर्थ क्या लेना, सप्तदश का अर्थ क्या लेना, आवृत्ति मात्र लेना। एक जो विशेष बताए विष्टुति संज्ञाएं, ये संज्ञा दे दो। त्रिवृत्त नामक स्तोम, पंचदश नामक स्तोम, सप्तदश नामक स्तोम। नाम लोगे उसे नामी का विशेष स्वरूप सामने में आएगा। से नाम मानना सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्ष कहता है क्या नाम नोम करना है, गिनो सीधे सीधे। 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 करते जाओ, 15 लगा होगी, छुट्टी होगी। ये विशेष प्रक्रिया को क्यों स्वीकार करना? पूर्व पक्ष का यह है। अत्र त्रिशोपि वाक्येषु, तीनों वाक्यों में आया हुआ जो त्रिवृत्त शब्द है, पंचदश शब्द है, सप्तदश शब्दाः गुण विधायकत्व न सम्मता, गुण विधायक मानता है पूर्व पक्षी। यदि भविष्यमान आज पृष्ठ शब्दापि गुण विधायक स्यु, यदि हम भविष्यमान को, आज को, पृष्ठ, इन शब्दों को भी गुण विधायक मान ले, सबको गुण विधायक मान लो, तदा प्रत्युदाहरणम गुणद्वय विधानाद आज वाक्य भेद। इस प्रत्युदाहरण माना जाएगा फिर तो। ये तो चित्रा जो हमारे दृष्टांत है उसके प्रति विरुद्ध विधान हो जाएगा, यहाँ वाक्य भेद दोष रह जाएगा। एक वाक्य से 2 का विधान करने वाक्य भेद दोष है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? त्रिवृत्त आदि को भी विधान कर रहे हैं और साथ साथ आप भविष्यपौन आदियों को भी विधान कर रहे हैं। 2 का विधान करोगे तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा। इसे हमें करना क्या है? तस्मात् भविष्यमानादि शब्द स्तोत्र नामधेयानि तैर नाम भी कर्माणि अनुद्य, उन नामों के द्वारा कर्मों का अनुवाद करके उसमें त्रिवृत्तादि गुणाः विद्यन्ते, त्रिवृत्तादि गुण मात्र का विधान कर दो। त्रिवृत्तादि गुण परक हो जाएंगे और भविष्यमानादि नाम परक हो जाएंगे, वाक्य में दोष दूर हो जाता है। ये यहाँ मुख्य सिद्धांत है। अब इसके बाद आता है तत्प्रज्ञ शास्त्र न्याय के आधार पर नामधेय सिद्धि करना। 2 हेतु हो गए ना अभी। पहला हेतु क्या था?
मत्वर्थ लक्षणा भयात, इसे मत्वर्थ भयाधिकरण बता दिया था। दूसरा था वाक्यभेद भयाधिकरणम, अब तीसरा आ जाए तत्प्रख्य शास्त्राधिकरणम, इसका नाम है तत्प्रख्य शास्त्राधिकरणम। यह अग्निहोत्र शब्द पर विचार करना है। अग्निहोत्र शब्द भी संज्ञा पर लिया जाए या समास करके व्युत्पत्ति करके पदार्थ द्रव्य पर लिया जाए, अग्नि पर लिया जाए। क्या करना है? अग्निहोत्रम ज्योत्याघार माघार्यतीत्यमु विधेयो गुण संस्कारो आहोस्वित कर्म नामनी अग्नेहोत्रम मत्रेति बहुव्री गतो अनलः गुणो विधेयो नामत्वे रूपम न स्यात् शरद्घृते संस्क्रिय आघार माघारित्युक्ता द्वितीयया आघारेत्यग्निहोत्रेति यौगिके कर्म नामनी अग्निर्ज्योतिर्ति प्रोक्तो मंत्रा देवस्तथा घृतम चतुर्गृहीत वाक्योक्तम द्वितीयायान स्त्रियंगति नासादिते हि धात्वर्थे कर्णत्वं ततोस्य सा साध्यतां वक्ति संस्कारो नैवाशंक्य क्रियात्वतः। दो वाक्य अग्निहोत्रम ज्योति और आघारम माघारयति इति अमु, ये दो विषय वाक्य इस अधिकरण का। अग्निहोत्रम ज्योति, इस वाक्य में अग्निहोत्र शब्द का क्या अर्थ नहीं लिया जाए, नाम माना जाए या अग्नि आदि वस्तु का बोधक माना जाए। और आघारम आघारयति, आघारम आघारयति, घी का जो है विशेष तरीके से गिराया जाता है हवन कुंड में, उसे आघारम आघारयति कहा जाता है। आघार आहुति, उसको भी क्या नाम माना जाए या उस क्रिया विशेष को तरफ से घटाया जाए। पूर्व पक्ष कहता है विधेयो गुण संस्कारो, अग्निहोत्र शब्द से गुण का विधि करो और आघार शब्द से संस्कार का विधान कर दो। विधेयो गुण संस्कारो आओस्वित कर्म नामनी, अतः इन दोनों शब्दों को कर्म का नाम मानी जाए। कर्म नामनी द्विवचन है, नपुंसकलिंग है ना, दीर्घ इसलिए कर्म नामनी, कर्म नाम, कर्म नामनी, कर्म नामानी, नाम नामनी नामानी बनता है नपुंसक। इन दोनों को कर्म का नाम माननी चाहिए सिद्धांति। पूर्व पक्षी कहता है अग्निहोत्र को गुण पर घटाओ और आघार शब्द को संस्कार पर घटाना चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, कर्म के नाम होने चाहिए। क्यों? पूर्व पक्ष को पहले समझे। पूर्व पक्ष क्या समास मान रहा है? अग्नयेहोत्रम अत्र, अधिकरण पर ले लो, अग्नयेहोत्रम अत्र, ऐसे अधिकरण पकड़ लीजिए। किस अधिकरण में अग्नि की आहुति दी जाती है? अग्नि देवता के लिए हुयते अत्र, किसमें देंगे? अग्नि में तो स्वाहा करेंगे। अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा करे कहाँ डाल रहा हूँ मैं? अग्नि में डाल रहा हूँ। इसे अग्निहोत्र शब्द कर क्या हो गया? अग्नि रूपी द्रव्य पदार्थ हो गया, याग का एक रूप हो गया। पूर्व पक्षी बहुरी समास करके अग्नि की ओर ले जाना चाहता है। अग्निहोत्र में थी बहुरी गतो अनलह, मनल मैंने अग्नि को ले लो। और गुणों विधि, इसलिए अग्नि रूपी गुण का विधान कर देते हैं। याग से द्वे रूपे न, दो गुण है, द्रव्य और देवता। अनल भी एक द्रव्य जिसमें आहुति देना है, वो भी एक द्रव्य मेरा, वो गुण विधि हो जाएगा। रूपम न स्यात् शरद हृदय, गुणो विधेयो विधेयो नामत्वे रूपम न स्यात्। यदि उसका नाम पर कहोगे रूप कहाँ है, मैंने द्रव्य देवता कहाँ है? यदि अग्निहोत्र याग का नाम है, फिर अग्निहोत्र याग जो याग जिसका नाम आप याग का नाम अग्निहोत्र करे हो, उसका द्रव्य क्या है, उसका देवता क्या है? रूप तो है ही नहीं। इसलिए इसे गुण विधि मानो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अब आता है शरद घृते संस्क्रिय आघारम आघारित्युक्त्या उक्तया द्वितीयया, उक्त्या द्वितीयया इत्युक्ता, संस्कार को ही कहा गया। द्वितीया उक्ता ऐसा अन्वय करूँगा। द्वितीय व्यक्ति ने आघारम आघारयति,
आघारम जो द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति क्या कर रही है? संस्क्रियमाण क्षरद घृत है, घी को टपकाया जा रहा है ना, ये विशेष तरीके से टपकाया जाता है। वो जो टपकाना रूपी जो संस्कार है, उस संस्कार का जो है विधान क्रिया, संस्कार जो क्रिया है उसको ही आकार शब्द से कहा गया, नाम नहीं मान रहा पूर्व पक्षी। क्षरद घृते संस्क्रिया आघारम आघारयति, उस संस्क्रिया को संस्कार को ही आघारम द्वितीय विभक्ति के द्वारा उक्ता। आघारयत्यग्निहोत्रेति, या तो पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहते हैं नहीं, आघारयति और अग्निहोत्रेति ये दोनों यौगिक के कर्म नामनी, यौगिक कर्म नाम है, कर्म का नाम है, नाम नहीं, रूढ़ नहीं है ये, रूढ़ नहीं, यौगिक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। उनमें से ये यौगिक समझो, ये कह दिया। अरे फिर पूर्व पक्ष ने कहा था ना, यदि इसका नाम मानोगे तो रूप तो है ही नहीं, द्रव्य देवता नहीं है। कहते हैं ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, मंत्र वर्ण में देवता वर्णन कर दिया। मंत्र वर्ण है, तद्धित है और चतुर्थी है, चतुर्थ्यंत। हाँ, सबसे प्रबल वास्तव में चतुर्थी, क्या आप बोलते हो ना अग्नये स्वाहा, चतुर्थी बोलूँगा मैं, चतुर्थ्यंत सबसे प्रबल। उसके बाद मंत्र वर्ण प्रथमांत है, अग्निर ज्योतिर्ज्योतिरग्नि प्रथमा है या ये आपका उससे दुर्बल कौन है? ये भी प्रयोग काल में बोल रहा है, प्रयोग काल में बोले अग्निर ज्योतिर्ज्योतिर्ग्नि स्वाहा, प्रातर जो होती प्रजापते, ना प्रजापति के लिए होता है सायंकाल। इस तरह अलग अलग टाइम के अलग अलग मंत्र है, मंत्र है वो तो प्रयोग काल में आने वाला है, इसे चतुर्थी से थोड़ा दुर्बल है, चतुर्थ संप्रदान वाचक है ना, इससे ज़्यादा प्रबल है। उससे दुर्बल कौन होगा? सासी देवता से ग्रहण करते तजितांत, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पया, ये सब जो होता है तजितांत, वो दुर्बल है अत्यंत, इसलिए अत्यंत दुर्बल तैत्य, उसे प्रबल मंत्र, उसे प्रबल है चतुर्थ्यंत। अरे मंत्र वर्ण से हमको देवता मिल रहा है, कैसे कहते हैं रूप नहीं है? और हमेशा सगल यागों के लिए आज तो द्रव्य है ही, इसे देवता भी मिल गया, द्रव्य मिल गया, हम क्यों इसको द्रव्य प्रकट आए, गुण की विधि क्यों माने? इसे इसको अग्निहोत्रम को नाम माननी चाहिए। मंत्रा देवस, मंत्र से देवता प्राप्त हो रहा है, और घी तो समस्त आहुतियों में है ही सामान्य, द्रव्य प्राप्त है। तथा घृतम चतुर्गृहीत वाक्योक्तम, इसलिए चतुर्गृहीत वाक्य, एक वाक्य है विधि वाक्य, चतुर्गृहीत इत्यादि बोलते हैं, उस वाक्य से मुझे घी रूपी द्रव्य प्राप्त है। और पात्र में ग्रहण करते हुए तो संस्कार हो चुका, अलग संस्कार टपकाने को संस्कार न मानने की जरूरत नहीं है, शरद घृत का संस्कार को मानने की जरूरत नहीं है, किंतु उसका नाम दे मान लो। इसलिए फिर द्वितीय विभक्ति का क्या होगा? पूर्व पक्ष कहेगा द्वितीयास्तु यंगति नाम नासादित्य ही धात्वर्ते कर्णत्वम ततो अस्य सा, धात्वर्थ के आसाधन संबंध किए बिना उसे कर्णत्व कुछ भी नहीं आ सकता। धात्वर्ते आसा नासादित्य मैंने असंबद्ध सत्य, कर्णत्व बिना ततो अस्य सा, इसलिए इसको नाम मानना ही ठीक है। विस्तार आएगा। साध्यता वक्ति संस्कारो नैव आशंक्य क्रियात्वतः, और संस्कार जो है उसकी साध्यता से ज्ञापन हो जाता है, इसलिए क्रिया की वजह से जो संस्कारता के ज्ञान हो रहा है उसके विषय में आशंका करने की कोई जरूरत नहीं है।